प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है आओ लिख ले नई कहानी, इस कविता का सस्वर वाचन किया था एवं पंक्ति दर पंक्ति इसका भावार्थ को समझा था। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि आनंद विश्वास ने हमें बेटे और बेटियों के बीच अंतर करने की मानसिकता को दूर करने तथा विकास के लिए दोनों को समान अवसर देने का सुझाव दिया है। कवि का संदेश है इस कविता के माध्यम से कि जब बेटा और बेटी दोनों शिक्षित होंगे तभी हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा में अब हम इसके अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इस पाठ में 3 शीर्षक के अंतर्गत आपको अभ्यास प्रश्न हल करने को दिए गए हैं। पहला है पाठ से, इसमें आपके पाठ के आधार पर प्रश्नों को पूछा गया है। उसके बाद है पाठ से आगे, इसमें भी 3 प्रश्न हैं। इसमें आपके अनुभव के आधार पर आपको उसके उत्तर लिखने हैं। और फिर इसके आगे है अनुमान एवं कल्पना, इसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अनुमान यानी कि आपके अपने कल्पना के आधार पर लिखना है। आइए सबसे पहले हम पाठ से के अंतर्गत जो भी प्रश्न है उसके उत्तर को देखते हैं। बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसका उत्तर है, इस कविता में बेटी युग से कवि का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में हम बेटियों को भी शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के समान अधिकार एवं अवसर दें, ताकि वे भी समाज एवं देश के विकास में अहम भूमिका अदा कर सकें। बेटे और बेटियों के बीच अंतर करने की मानसिकता को दूर करने तथा विकास के लिए दोनों को समान अवसर देने के उद्देश्य से कवि को इसकी आवश्यकता महसूस हुई। अब प्रश्न 2, आपकी समझ से हम सब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, बेटी युग में बेटा बेटी दोनों को हम साथ पढ़ाएंगे एवं आगे बढ़ने के समान अवसर देंगे, तो कोई भी अशिक्षित नहीं होगा, पूरा राष्ट्र शिक्षामय होगा और हम सब मजबूत एवं नेक इरादे के साथ स्वयं अपना इतिहास गढ़ेंगे। अब प्रश्न 3, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? बच्चों, बेटियों को शिक्षा एवं अन्य अधिकारों के समान अवसर देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मानजनक स्थिति में लाना ही बेटी युग का उद्देश्य है। अतः बेटी युग को सम्मान पर्व कहा गया है। बेटियों को शिक्षित करना एवं उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं पावन कार्य है, अतः इसे पुण्य पर्व भी कहा गया है। साथ ही बेटा बेटी दोनों को शिक्षित करने एवं आगे बढ़ने के एक समान अवसर देने से पूरा राष्ट्र शिक्षित होगा और हर तरफ ज्ञान का उत्सव होगा, अतः इसे ज्ञान पर्व भी कहा गया है। अब प्रश्न 4, कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों? कवि ने सोने की चिड़िया अपने देश भारत को बतलाया है, क्योंकि जब हमारे देश में बेटियों की शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के समान अवसर एवं अधिकार मिलेंगे, तब हमारा देश ज्ञान से समृद्ध हो जाएगा और हमारे देश की उन्नति निश्चित रूप से हो जाएगी। तब हमारा देश सच में सोने की चिड़िया कहलाएगा। प्रश्न 5, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुँचेगी?
उत्तर जब देश में बेटा और बेटियों दोनों को शिक्षा पाने का समान अधिकार व अवसर मिलेगा एवं सभी के हाथों में पुस्तक एवं कलम सुलभ होगी तो ज्ञान की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। अब प्रश्न 6, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? तो बच्चों इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। बेटी युग में पुराने समय की जड़ मानसिकता समाप्त हो गई है। अब बेटियों की भी शिक्षा को समान महत्व दिया जाने लगा है तो बेटियां भी समान अधिकार और अवसर के साथ परिवार, समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। इसलिए कवि को बेटी युग की हवा सुहानी लग रही है। तो बच्चों ये था आपके अभ्यास के प्रश्न। अब आपके पुस्तक में पाठ से आगे के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है? तो बच्चों इसका उत्तर आप सोचकर लिखेंगे कि नानी वाली कथा कहानी को कवि ने इसलिए पुरानी कहा है क्योंकि अब वर्तमान परिस्थिति में युग बदल चुका है। अब हम बेटियों की शिक्षा को भी महत्व देने लगे हैं। अब बेटे बेटी में अंतर करने की रूढ़ मानसिकता से हम आगे बढ़कर बेटियों को भी समाज की मुख्य धारा में लाने को प्रयासरत हैं। इसलिए कवि ने नानी वाली कथा कहानी को पुरानी कहा है। बच्चों अब इसका अगला प्रश्न है, झारखंड की 5 ऐसी बेटियों के नाम लिखिए जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो बच्चों झारखंड की 5 बेटियों के नाम आप अपनी समझ से सोच कर लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपके इस कविता के वाचन के समय हमारी झारखंड की बेटी दीपिका कुमारी के बारे में आपको बताया था। उन्होंने तीरंदाजी के क्षेत्र में हमें कई विश्व स्तरीय पदक प्राप्त करके गौरव के अवसर दिए हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमारे झारखंड प्रदेश में अनेक बेटियां हैं जिन्होंने हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। आप इसे स्वयं से ढूंढकर पता करके लिखेंगे। और बच्चों अब इसके आगे है अनुमान एवं कल्पना के प्रश्न। इसे आप स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम आपकी इसी पाठ के भाषा संदर्भ पर कुछ चर्चा करते हैं। बच्चों भाषा संदर्भ के अंतर्गत आज यहाँ विशेषण की चर्चा है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, नई कहानी, नेक इरादे, तरुण जवानी। बच्चों इसमें नई कहानी और नेक इरादे, कहानी क्या है? संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से इरादे, जवानी ये सभी संज्ञा शब्द है। किंतु इसके आगे जो शब्द लगे हुए हैं नई, नेक, तरुण ये सभी संज्ञा शब्द की विशेषता को बतला रहे हैं, इसलिए इसे हम विशेषण कहते हैं। तो बच्चों आइए अब हम विशेषण क्या है समझते हैं। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे नई कलम, यहाँ बच्चों कलम संज्ञा शब्द है और नई विशेषण है। छोटा बच्चा, यहाँ बच्चा संज्ञा है और इसमें जो छोटा लगा हुआ है यह छोटा विशेषण शब्द है। सुंदर लड़की, लड़की संज्ञा शब्द है और सुंदर विशेषण। उजली गाय, ये उजली विशेषण है और गाय संज्ञा। बच्चों विशेषण को समझने के लिए हमें विशेष को भी समझना आवश्यक है। तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष से कहा जाता है। जैसे नई कहानी, नेक इरादे, तरुण जवानी, इन शब्दों में नई, नेक एवं तरुण विशेषण शब्द हैं और कहानी, इरादे एवं जवानी
शब्द विशेष से हैं। बच्चों, अब विशेषण के प्रकार। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, विशेषण की चर्चा आपके इस पाठ में यहीं तक है। अब हम अगली पाठ में या अगले कक्षा में विशेषण के इन प्रकारों की परिभाषा को समझेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर है आपके भाषा संदर्भ में दूसरा है, इस कविता में पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, गढ़ेंगे आदि शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इन शब्दों को वाक्य के अंत में प्रयोग लाया जाए तो तुकांत वाले वाक्य बनते हैं। तुकांत बच्चों कहते हैं जो एक साथ मिले हुए रहते हैं, जैसे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, गढ़ेंगे, चलेंगे। देखिए सबके लास्ट में गे है, इन्हें इसी शब्दों को हम कहते हैं तुकांत। तो इस तरह के तुकांत शब्दों को अगर आप ढूंढेंगे तो आप बोलचाल में दैनिक जीवन में कई शब्दों के ऐसे प्रयोग करते हैं, मिलेंगे, चलेंगे, इस तरह के शब्द। तो ऐसे शब्दों की बच्चों आप सूची बनाएं। ये था आपके इस पाठ आओ लिख ले नई कहानी का प्रश्न उत्तर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर भली भांति समझ में आए होंगे। तो अब आप इसे अच्छे से समझकर अपने कॉपी में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।